और हमारे मंदिर में 7 महंत हुए। 1972 में समिति का गठन हुआ था। 2014 से लेकर 2025 तक तो सबसे नंबर 1 पे तो वहाँ सफाई की व्यवस्था मनमाने ढंग से प्रस्ताव कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने एक अपराध किया है, समाधि को तोड़ा ही नहीं जा सकता है। गिरी लोगों का व्यक्तिगत नाम वहाँ नहीं आया, जिसकी वजह से कोर्ट ने हम लोगों की सुनवाई नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सक्सेना और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हम लखीमपुर खीरी के छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में स्थित हैं। कॉरिडोर का निर्माण बहुत जोरों शोर से चल रहा है, हर जगह खुशियों का माहौल है। फिर भी इस माहौल में गिरी समुदाय में थोड़ा सा नाराजगी है। हमारे साथ एडवोकेट राजेश गिरी जी हैं, जो कि पूर्व में चल रही समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर गिरी समुदाय में रोष होने का क्या विशेष कारण है। जी बताइए। जी श्री भगवान शंकर प्रबंधकारिणी समिति गोला गोकर्णनाथ की ओर से आप सभी लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम गिरी परिवार के लोग हैं, सारे लोग, और हमारे मंदिर में 7 महंत हुए। उन्हीं के परिवार से हम लोग हैं। हमारे पिताजी 2014 में इसके अध्यक्ष थे, मंदिर प्रबंधकारिणी समिति भगवान शंकर जी की। उससे पहले ये 1972 में समिति का गठन हुआ था और निर्बाध गति से ये हमारी संस्था काम करती रही। 2014 के बाद जब हमारे पिताजी थोड़ा बुजुर्ग हुए, शारीरिक रूप से शिथिल हो गए, तब उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ करके उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया और जनार्दन गिरी जी जो हैं वो उसके अध्यक्ष हुए। जब से वो अध्यक्ष हुए तब से आज तक 2025 तक उन्होंने उस संस्था का रिन्यूअल नहीं कराया और ना ही सिस्टमेटिक ढंग से उस समिति के सारे क्रियाकलापों को किया। 2014 से लेकर 2025 तक जो लोग मृतक हुए उनकी समय से सूचना वहाँ नहीं दी सब रजिस्ट्रार के यहाँ, और उनकी जगह जिन लोगों को आना चाहिए, मृतक परिवार के लोगों को उसमें जो है सदस्यता मिलनी चाहिए, वो भी समय से नहीं दी। और आज तक उसमें हम लोगों का इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि किस वर्ष में ये सबसे पहले समिति का जो आपकी है ये शुरुआत हुई थी? 1972 में। लगभग कितने सदस्य थे इसमें? उस समय तो 12 लोग थे इस कार्यकारिणी में। अच्छा, इस समिति को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो हमारे मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को लेकर के था। क्योंकि वहाँ यात्रीगण बहुत ज़्यादा आते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे तो वहाँ सफाई की व्यवस्था जो हर समय देखनी पड़ती थी, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कमेटी बनाई गई। दूसरे प्रकाश व्यवस्था के लिए कमेटी को कहा गया, और तमाम ऐसे दानदाता आते थे जिनको निर्माण कराने के लिए कुछ दान दे जाते थे। उस निर्माण व्यवस्था के लिए इस कार्यकारिणी की आवश्यकता थी। तो क्या ये वर्तमान समय में जो आपकी समिति है ये क्या अभी भी कार्य कर रही है, या अब इसमें समिति में कोई समस्या आ रही कार्य करने में? समिति तो कार्य कर रही है, लेकिन जनार्दन गिरी मनमानी ढंग से अपना काम कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने अपने मनमाने रवैये में? मनमाने रवैये में ये किया, पर्यटन विभाग को जो उन्होंने सूचना दी, वहाँ पे जो प्रस्ताव दिया, वो हम लोगों की बगैर मीटिंग किए हुए, कोई मीटिंग नहीं बुलाई और बगैर गिरी बिरादरी के लोगों को सुने हुए मनमाने ढंग से प्रस्ताव कर दिया, जिससे जो है हम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। और उससे हम लोगों को बहुत हानि भी पहुंची है, बहुत ज़्यादा हानि पहुंची। वो हानि ये पहुंची कि सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हम लोगों की जो समाधियां थी वो सारी तोड़ दी गई हैं। 400 बरस पुरानी जो हमारे पूर्वज थे, वो संत थे और साधु के वेश में थे, इसलिए उनकी बहुत महत्वपूर्ण समाधियां थी, उनको इन्होंने तोड़वा दिया, सारे खुदवा के सब हटवा दी। उनके अस्थियां पता नहीं कहाँ ढुलवा के फिकवा दी, जो हमारे लिए पूजनीय लोग थे, बहुत पूजनीय थे। तो इस तरह से इन्होंने एक अपराध किया है, समाधि को तोड़ा ही नहीं जा सकता है। क्या अच्छा आपकी समिति की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही को लेकर कोई कदम बढ़ाया गया है? जी, हम लोगों ने इसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ लखनऊ में
इनके खिलाफ आपत्ति दे रखी है। वो हमारी वो वहाँ आपत्ति विचारा कब दी थी आपने? ये आपत्ति हम लोगों ने दी थी जून 2025 में। अब तब से आज तक वो विचाराधीन चल रही है। उसमें हम लोग बाकायदा उसकी पैरवी कर रहे हैं। उसके बाद भी कभी आप कोर्ट वगैरह में गए, आपने कोई वाद दायर किया? गए तो थे हम लोग, मतलब हम चाहते थे कि हमारी समाधियां न तोड़ी जाएं। उसके लिए भी हमने काफ़ी भरसक प्रयास किए, हाई कोर्ट में रिट भी डाली। लेकिन अब हमारे सामने समस्या ये खड़ी हो गई कि हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने जो मंदिर के आसपास ज़मीनें थीं वो उसमें अपना नाम नहीं दर्ज कराया। वो ज़मीनें हमेशा मंदिर के नाम, भगवान शंकर जी मंदिर के नाम ही दर्ज रहीं। गिरी लोगों का व्यक्तिगत नाम वहाँ नहीं आया, जिसकी वजह से कोर्ट ने हम लोगों की सुनवाई नहीं की। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्या आप सोचते हैं क्या होना चाहिए? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अभी भी कि किसी तरह से जो अभी कुछ समाधियां बची हुई हैं। और हाँ, एक बात और भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि अभी कुछ मंदिर हमारे हैं, जैसे भैरव बाबा का मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पहले मान्यता ये थी गोला मंदिर की कि जो भी यात्री यहाँ दर्शन करने आता था पहले भैरव जी की पूजा करता था, फिर उसके बाद वो शंकर जी की पूजा करता था। आज ये नौबत आ रही है कि हमारे विधायक जी और उनके परिवार के लोग जनार्दन गिरी और धर्मेंद्र गिरी उस मंदिर को भी तोड़वा देना चाह रहे हैं। और हमें लगता है महीना 15 दिन में वो सब टूट जाएगा। और 2-4 मंदिर वहाँ आसपास में हैं, वो भी टूटने हैं। तो ये एक ही परिवार, एक ही समुदाय के लोगों में जो विचारधारा मतभेद शुरुआत हो गई, क्या कारण रहा और कब से हुआ ऐसा? ये तो अभी जब से ये कॉरिडोर का मतलब निर्माण शुरू हुआ है तो हम लोग कॉरिडोर का कोई मतलब विरोध नहीं कर रहे। कॉरिडोर बने वो तो गोला के लिए अच्छा है, हम गिरी बिरादरी के लिए अच्छा है। लेकिन कोई व्यक्तिगत आदमी अपना आधिपत्य जमा ले, उस पर कब्जा कर ले, ये कहे कि हम ही इसके मालिक हैं, ये गलत है। सारी गिरी बिरादरी के लोग मालिक हैं, सारे हिस्सेदार हैं। उन्होंने इसके आगे से क्या ये जो नया ट्रस्ट उनके द्वारा बनाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई या आपके लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया? हाँ, जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया उसकी कोई जानकारी बिरादरी के लोगों किसी को नहीं दी। तो और अब क्या उसमें गिरी बिरादरी के लोग नहीं हैं? कोई गिरी बिरादरी का नहीं है, केवल अमन गिरी, जनार्दन गिरी और धर्मेंद्र गिरी हैं। इसके अतिरिक्त कोई उसमें गिरी बिरादरी का नहीं है जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया है। अच्छा, देखा जाए तो जैसे कि जो अभी विधायक जी के परिवार का एक मकान था, सभी के साथ साथ उसको भी तोड़ा गया, तो इस तरीके से तो कह सकते हैं कि उनकी कार्यशैली भी एक तरीके से पारदर्शिता दिखा रही है। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी गिरी बिरादरी के अंदर मंदिर के आसपास जो मकान बने थे उनका आज तक कोई ना मुआवजा मिला, ना उन लोगों का कोई सामान ही मिला। उसको लेबर सब सरकारी तोड़ के अपने आप से ट्राली में भर ले गई। सरिया, ईंटा, लकड़ी सब रास्ते में बेच के वो लोग शराब वराब पीते रहे। और जब जनार्दन गिरी का मकान टूटा तो उन्होंने अपने लेबर से तोड़वा करके एक एक चीज़, लकड़ी संभाल के रखी, सरिया संभाल के रखी, ईंटा और जो भी था सामान अपना संभाल के रखा। उन गरीब लोगों का इतना नुकसान हुआ कि बेचारे अगर चाहते तो एक एक कमरा उसी पुराने लोहा और ईंटा से बना लेते, लेकिन वो सामान भी उन लोगों को नहीं मिल पाया। ना कोई मुआवजा सरकार से मिला और ना ही कोई जगह उनको मिली। तो उनका तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अभी आप सुन रहे थे श्री राजेश गिरी जी को, जो कि पूर्व में समिति के सदस्य से संबंधित हैं। और एक इनका कहना है कि एक नया ट्रस्ट बनाया गया जिसको लेकर कॉरिडोर की शुरुआत की गई, लेकिन उसमें आप लोगों को शामिल नहीं किया गया और कुछ अलग ही मंशा से ये काम किया जा रहा है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।